Hello everyone, this is Renu and you are watching CureTricks. Today in this video, we are going to learn about properties of quadrilaterals in detail. So let's start our video with what is quadrilateral. Quadrilateral होता क्या है पहले ये जान लेते हैं. A quadrilateral is a four-sided figure. Okay? Quadrilateral एक four-sided figure होता है जिसमें quadrilateral जो word है उसका ही खुद का मीनिंग है जिसका मतलब है क्वाड्री मतलब है फोर एंड लेटरल मीन्स है साइड्स. सो क्वाड्रिलेटरल वर्ड मीन्स हो गया हमारा फोर साइडेड. ओके, फोर साइड्स. हियर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज गिवन. सी, एक ABCD क्वाड्रिलेटरल गिवन है. इट इज फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट, और जो किससे मिलके बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है, जैसे कि AB, BC, CD and DA. Okay, these line segment meet at their end points, और ये line segment एक दूसरे के end point पे meet कर रहे हैं, जैसे कि AB meet कर रहा है BC से यहाँ पे और AD से यहाँ पे, ऐसे ये. ठीक है, तो एक दूसरे के end points पे ये line segment meet कर रहे हैं. If A, B, C, D are 4 points on the plane such that no three of them are collinear and line segment AB, BC and CD and DA do not intersect. अगर हम बोल रहे हैं ये 4 पॉइंट A, B, C and D किसी प्लेन पे हैं तो ये कोलिनियर नहीं होंगे, और जो लाइन सेगमेंट है हमारे ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को एक्सेप्ट एट द एंड पॉइंट. यहाँ पे इनकी एंड पॉइंट्स है, तो इसके अलावा यहाँ पे यहीं पे ये लोग एक दूसरे को कट करेंगे, इसके अलावा ये लोग कहीं पे भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते. देन द फिगर फॉर्म्ड बाय दीज फोर लाइन, तब ये फोर लाइन से जो फिगर बन रहा है लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, जो कि है ABCD है. ओके, तो हमने जाना कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और कैसे वो बनता है. अब आ जाते हैं साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में. साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड एंगल्स, साइड्स एंड एंगल्स की बात करते हैं. अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD. Here four vertices A, B, C, D. Vertices means ये हो गए इसके end points. Four sides AB, BC, CD and DA. Okay. Four angles हो गए. इसे फिर से बना लेते थोड़ा सा प्रॉपरली. ये फोर साइडेड एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हम एंगल्स ले रहे हैं. अब DAB मीन्स D, A and B, तो ये वाले एंगल की बात कर रहे. ओके, फिर है ABC मीन्स ये वाले एंगल की बात. फिर है BCD, ये वाले एंगल की बात. CDA, ये वाले एंगल की बात. तो विच कैन बी रिटर्न एज, हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D करके भी लिख सकते हैं. द लाइन सेगमेंट्स AB एंड AD, जो AB है जो लाइन सेगमेंट, ओके सॉरी, जो लाइन सेगमेंट एक हमने डाली इसमें AC और एक डाल दी हमने BD. जॉइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस, जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहे हैं. दिस, इसके अपोजिट क्या हुआ, ये वाला वर्टिसेस हुआ तो इनको ज्वाइन कर रहा है. इसके अपोजिट हुआ ये वाला वर्टिसेस, ये इसको ज्वाइन कर रहा है. ठीक है, इन्हें जो ज्वाइन कर रहा है अपोजिट वर्टिसेस पे, सॉरी, ये जो अपोजिट वर्टिसेस ज्वाइन कर रहे हैं इनको हम बोलते हैं, जब ये ज्वाइन कर लेते हैं जो लाइन बनती है इसे हम बोलते हैं डायगोनल्स. सो ये ABCD, तो ये AC और BD क्या हो गए, इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हो गए. ओके, अब बात कर लेते हैं एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं. ये क्वाड्रिलेटरल है ABC and D. So two sides of a quadrilateral which have common vertices. ठीक है,
ऐसे दो साइड्स क्वाड्रिलेटरल के, जैसे कि ये और ये, जिसका वर्टिसेस एक क्या है, कॉमन है, इट्स एडजेसेंट साइड आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड। तो इसके एडजेसेंट कौन सा हो गया, एक ये हो जाएगा, और इसी के एडजेसेंट ये और ये भी तो कॉमन वर्टिसेस शेयर कर रहे हैं, तो ये भी इसके एडजेसेंट हो जाएगा। तो टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव अ कॉमन वर्टिसेस आर कॉल्ड एडजेसेंट। तो हम ये दो भी एडजेसेंट बोल सकते हैं और ये दो भी एडजेसेंट बोल सकते हैं। ऐसे ये और ये भी हम एडजेसेंट बोल सकते हैं और ये भी हम एडजेसेंट बोल सकते हैं। तो the four pair of adjacent sides of quadrilateral ABCD are AB, sorry, so इसमें फोर पेयर क्या क्या हो जाएंगे के एडजेसेंट, AB is adjacent to BC and BC is adjacent to CD and CD is adjacent to AD and sorry DA and DA is adjacent to AB। ठीक है, तो ये हो गया एडजेसेंट साइड्स की बात। अब आते हैं अपोजिट साइड्स क्या होते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है, द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच डू नॉट शेयर अ कॉमन वर्टिसेस। अपोजिट साइड्स क्या हो गए, जो जिनके पास कॉमन वर्टिसेस नहीं होता है। ये लाइन है, इसके पास ये वाली भी कॉमन वर्टिसेस वाली लाइन है, ये वाली भी कॉमन वर्टिसेस वाली लाइन है, सिर्फ जो ये लाइन है इसमें कुछ भी कॉमन वर्टिसेस नहीं है इन दोनों के बीच में। तो अपोजिट साइड्स क्या हो गई, दिस साइड इज इक्वल टू दिस, मतलब सॉरी, दिस साइड इज अपोजिट टू दिस एंड दिस साइड इज अपोजिट टू दिस। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड्स हो गई, जैसे कि ए बी के अपोजिट हो गया सी डी एंड बी सी के अपोजिट हो गया ए डी are the two pairs of opposite sides of a quadrilateral। अब बात कर लेते हैं एडजेसेंट साइड एंगल्स क्या होते हैं। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी एंड डी। टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच हैव अ कॉमन साइड, जिनकी साइड्स क्या होती हैं, कॉमन, उनको बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। जैसे कि ये है एक साइड, ये इसके भी कॉमन है, इसके भी कॉमन है, सॉरी, ये दोनों के उसमें मतलब इस ये किस पे बन रहे हैं, ये तो एंगल्स दोनों कॉमन लाइन पे बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, एडजेसेंट। सिमिलरली ये दोनों एंगल एडजेसेंट हो गए, सिमिलरली ये दोनों भी और ये दोनों। तो मीन्स एडजेसेंट हमने क्या पढ़ा, एडजेसेंट क्या होता है, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव अ कॉमन साइड आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट एंगल्स। जैसे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल था ए बी सी डी, इसमें ए बी एंगल ए जो है उसके एडजेसेंट है बी, एंगल बी के एडजेसेंट है सी और सी के एडजेसेंट है डी और डी के एडजेसेंट है ई। ओके, तो आर द फोर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब आते हैं कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच डू नॉट हैव अ कॉमन साइड, ऐसे एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के जिनकी साइड्स कॉमन नहीं है आर कॉल्ड अपोजिट एंगल्स। जैसे कि देखिए ये और ये, ए अपोजिट होगा सी के, क्यों होगा, क्योंकि इनके बीच में साइड्स कोई भी कॉमन नहीं है, ये इस साइड पे बन रहा है इस पे और इस पे, ये इस साइड और इस साइड पे बन रहा है। ठीक है, तो फिर ऐसे ही बी के अपोजिट हो जाएगी डी। सो एंगल ए एंड सी, एंगल बी एंड डी आर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब आते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। A quadrilateral divides all the points in the same plane into following three parts। एक क्वाड्रिलेटरल सारे ही प्लेन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जैसे कि all points such as P1, P2 which are enclosed by a four sided of quadrilateral ABCD। देखिए all points such as P1, P2 which are enclosed by the four sided, ये देखो ये P1 है, ये P2 है, ये फोर साइडेड क्वाड्रिलेटरल से enclosed है, ये क्या कहलाएंगे, जो फोर साइडेड क्वाड्रिलेटरल से क्वाड्रिलेटरल के अंदर होता है उनको बोलते हैं हम इंटीरियर। तो P1 एंड P2 आर द इंटीरियर।
दिस रीजन इज कॉल्ड इंटीरियर रीजन, इस रीजन को बोलते हैं हम इंटीरियर रीजन ऑफ क्वाड्रिलेटर। ओके, और एक्सटीरियर क्या होगा? ऑल पॉइंट सच एज ए बी सी डी एक्स वाई विच लाई ऑन द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, जो क्वाड्रिलेटर के साइड्स में लाई कर रहा है उसको बोलते हैं सेट टू लाई ऑन द क्वाड्रिलेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं कि वो कहाँ लाई कर रहे हैं, सेट टू लाई ऑन द क्वाड्रिलेटर। ऑल सच पॉइंट्स मेक अप द क्वाड्रिलेटर इटसेल्फ, और ये क्या बनाता है, क्वाड्रिलेटर बनाता है एक। ठीक है, देख सकते हैं हम जैसे ए बी सी डी जो पॉइंट्स इनकी हेल्प से तो क्वाड्रिलेटर बना है। फिर है ऑल पॉइंट सच एज Q1 Q2 विच आर नॉट इनक्लोज्ड बाय क्वाड्रिलेटर, जैसे ये Q2 Q1 ये क्या है, क्वाड्रिलेटर से इनक्लोज्ड नहीं है, मतलब बंद नहीं है क्वाड्रिलेटर से, ये बाहर है उसके, तो इसको हम बोल दिया लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर, जो क्या है क्वाड्रिलेटर के बाहर पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटर ABCD इज अ बाउंड्री ऑफ इट्स इंटीरियर, और जो क्वाड्रिलेटर ABCD है ये क्या है, बाउंड्री है किसके, उसके इंटीरियर की। So the interior of a quadrilateral ABCD together with the quadrilateral ABCD is called quadrilateral region ABCD। तो interior जो है ABCD का वो क्या कहलाता है, quadrilateral region कहलाता है। So ये बात थी किसकी, interior और exterior of a quadrilateral की। क्या जाना जिसमें हमने, जो अंदर होंगे इनक्लोज्ड होंगे क्वाड्रिलेटरल के अंदर होंगे उन पॉइंट्स को हम इंटीरियर कहते हैं, और जो बाहर होंगे क्वाड्रिलेटरल से इनक्लोज नहीं होंगे क्वाड्रिलेटर में उन्हें हम एक्सटीरियर कहते हैं, और जो उस लाइन में लाई करता है जिनके हेल्प से क्वाड्रिलेटर बनता है उसको बोलते हैं ऑन द लाइन, लाई ऑन द लाइन। अब आते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। नाउ कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है? कंसिडर द क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटर कंसिडर किया हमने ABCD एंड ड्रॉन द लाइन L, उसमें एक लाइन ड्रॉ कर दी L। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटर था, इसमें एक लाइन बना दी हमने L कंटेनिंग, जो कंटेन कर रहा है AB वर्टिसेस को। यू विल फाइंड द टू रिमेनिंग वर्टिसेस, अब दो रिमेनिंग वर्टिसेस क्या रहेगा, C और D, लाई ऑन द सेम साइड ऑफ L, जो L के सेम साइड पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, दिस is the true for all vertices of a quadrilateral ABCD. Such a quadrilateral in which a line drawn through any two vertices has the remaining two vertices on same side is called convex quadrilateral. मीन्स ये बोलना चाहता है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, जब अगर हम एक एक्स्ट्रा लाइन खींचते हैं किसी दो वर्टिसेस पे, जो दूसरा लाइन होगी हमारी साइड होती है उस वर्टिसेस के, जो हमने वो लाइन खींची है वो उसके क्या होगी, एकदम मतलब सेम साइड पे होगी, जिस साइड पे ये है उस साइड पे ही वो होगी। अगर ऐसा है तो वो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? नाउ लुक एट द क्वाड्रिलेटर। अब एक क्वाड्रिलेटरल है EFGH। ठीक है, इसमें द लाइन M बना दी मैंने थ्रू ENF। ठीक है, ये लाइन बना दी ENF पे M हैज़ द वर्टिसेस, जिस पे क्या वर्टिसेस क्या है, G और H ऑन द अपोजिट साइड, ये इसके क्या है, अपोजिट साइड है G और H ऑन इट, हेंस EFGH इज नॉट अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, इट इज अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटर। ये क्या हो गया, कॉनकेव क्वाड्रिलेटर हो गया। कैसे हुआ, हमने क्या बोला, कॉन्वेक्स कब होगा, जब हम क्या कर देंगे, किसी दो वर्टिसेस पे अगर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो दूसरे जो वर्टिसेस दो बचे हैं उसके क्या होगी, सेम साइड पे होगी, तो वो कॉन्वेक्स होगा। अगर हम ऐसा करते हैं कि किसी दो वर्टिसेस पे लाइन खींचते हैं, जो दो वर्टिसेस बचे वो उसके अपोजिट है, उसके सेम साइड पे नहीं है, ऐसे अगर सेम साइड पे होती तो वो कॉन्वेक्स कहलाता, अगर अपोजिट होगी तो वो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स की। क्या है प्रॉपर्टीज? नोटिस दैट इन द क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे EFGH। ठीक है, F इज ग्रेटर देन, F हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा 180 डिग्री से। दिस इज ट्रू फॉर एट लीस्ट वन एंगल इन द कॉनकेव क्वाड्रिलेटर, मतलब कि एक एंगल किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है,
कॉनकेव में, thus in the concave quadrilateral the measure of at least one angle is more than 180 डिग्री। ठीक है, अगर कोई हम बोल रहे हैं शेप को कि वो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, उसको कब बोलेंगे, जब उसमें कम से कम एटलीस्ट एक एंगल क्या होना चाहिए, 180 से ज़्यादा होना चाहिए। इन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, 180 से छोटे होते हैं सारे एंगल। अब कंसिडर 2 पॉइंट P1 एंड P2 ऑन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के अंदर मैंने 2 पॉइंट मार्क करे, P1 एंड P2। द लाइन सेगमेंट P1 एंड P2 लाई होली विद इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर। तो जो लाइन बनेगी वो कहाँ लाई करेगी, क्वाड्रिलेटरल के अंदर लाई कर रही होगी। ठीक है, बट दिस इज ट्रू फॉर ऑल पेयर ऑफ पॉइंट ऑन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। और ये ट्रू किसके लिए है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के लिए ट्रू है कि कोई भी अगर हम 2 पॉइंट इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर मार्क करते हैं तो वहाँ पे वो लाइन भी इंटीरियर पे ही बनेगी। नाउ कंसिडर 2 पॉइंट P1 एंड P2 इन द इंटीरियर ऑफ कॉनकेव। अब मैंने बांध लिया P1 और P2 कॉनकेव के इंटीरियर पे, तो जो क्वाड्रिलेटरल है EFGH, the line segment does not lie wholly within the interior of the quadrilateral। ठीक है, इसमें जो लाइन सेगमेंट है वो लाई नहीं कर रहा है, देखिए ये बाहर आ गया ना इस कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल से, तो वो अंदर लाइन नहीं कर रहा है। दिस इज ट्रू फॉर सेवरल पेयर्स ऑफ पॉइंट इन द कॉनकेव क्वाड्रिलेटर। और एक किसके लिए ट्रू है, ज़्यादातर ऐसा होता है किसमें, कॉनकेव टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर में। Now the third point is in convex quadrilateral both diagonals, जो diagonals हैं convex quadrilateral के, जैसे कि ये AC और BD lie wholly in the interior of the quadrilateral। diagonals कहाँ lie करते हैं convex में, interior पे, अंदर पे lie करते हैं। ठीक है, in concave पे जो diagonals हैं, in concave quadrilateral however one diagonal, एक diagonal बना, जो क्या बना, FH बना, लाई कर रहा है इंटीरियर पे, जो दूसरा डायगोनल बना EG वो लाई कर रहा है एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर। तो कॉनकेव पे हमने क्या जाना कि जो डायगोनल्स हैं वो एक अंदर एक बाहर लाई कर रहा है कॉनकेव में, और कॉन्वेक्स में दोनों डायगोनल अंदर लाई करते हैं। ठीक है, और अगर हम कोई 2 पॉइंट्स को ले कॉनकेव में तो वो बाहर आ जाएगा मतलब फिगर से, बट ज्वाइन करें तो अगर कॉन्वेक्स में 2 पॉइंट्स को ले तो वो इंटीरियर पे ही रहेंगे, नहीं ज्वाइन करते। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल की जो हमने जाना। क्या क्या जाना हमने इसमें, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल कैसे बनता है, क्वाड्रिलेटरल्स की कितनी साइड्स होती है, कितने एंगल्स होते हैं, कौन से एंगल्स को एडजेसेंट एंगल कहते हैं, कौन से एंगल को अपोजिट एंगल कहते हैं, कौन से एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, कौन से एडजेसेंट साइड्स होती हैं, कौन से अपोजिट एंगल्स होते हैं, और इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है क्वाड्रिलेटरल में, और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब आते हैं सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पे, जो क्या होता है, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री होता है, जिसको हम बोल सकते हैं और 4 राइट एंगल्स। ठीक है, 4 राइट एंगल्स मीन्स 1 राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, तो 4 राइट एंगल्स मीन्स 9 4 जो कितना होता है 36। सो इट इज 90 इंटू 4 विल बी 360। सो हम क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 और वी से एज 4 राइट एंगल्स। सो ये तो बात होगी कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है। ओके, अब इसका प्रूफ भी कर लेते हैं। प्रूफ है, लेट हमने एक ड्रॉ कर दिया ABCD क्वाड्रिलेटर जिसमें एक डायगोनल ले लिया BD। ओके, फिर जब मैंने इसको एक डायगोनल लिया मतलब इसमें, तो एक 2 ट्रायंगल बनते हुए आपको दिख रहे होंगे, एक है ABD और दूसरा है BCD। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में जो एंगल A है और एंगल 1 और एंगल 2, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने क्या कर लिया, एंगल A एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये होता है सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री इंटीरियर एंगल। ऐसे ही
बी डी वाले में भी हो जाएगा सी प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ऐड करते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स को, तो एडिंग 1 and 2 वी गेट 1a प्लस 1 प्लस 3 प्लस सी प्लस 4 प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 180 प्लस 180 क्या हो गया 360 हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एंगल 1 और 3 है वो क्या है, बी क्या है, सम ऑफ 1 और 3, तो मैंने क्या ले लिया, एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू बी, और सिमिलरली 2 प्लस 4 भी क्या है, इज इक्वल टू डी है। तो मैंने इनकी वैल्यू यहाँ पे डाल दी, तो ये हो गया एंगल ए, यहाँ पे आ गया 1 प्लस 3 क्या आ गया एंगल बी, एंगल सी, फिर 2 प्लस 4 आ गया एंगल डी, ठीक है। तो क्या हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। सो हमें यही तो चाहिए था, सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 होता है, हमने बोला था। तो एंगल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ठीक है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू 360। तो ये प्रूव हो गया कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ओके, अब आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 200, ठीक है। हमें क्या गिवन है, जो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमने अभी आपको बताया, दिस एंगल ए के अपोजिट कौन सा होगा, सी, एंगल बी के अपोजिट होगा डी, ठीक है। तो दो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल का सम दे रखा है 200, तो मीन्स एंगल ए और एंगल सी का सम दे रखा है 200। जो दो अदर अपोजिट है बी और डी, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द इक्वल एंगल, सो हमने एक को x माना तो ये भी x होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। सो सम ऑफ इक्वल एंगल्स क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स दैट इज 2x, और सम ऑफ टू अदर इक्वल एंगल्स क्या गिवन है, a प्लस सी इज इक्वल टू 200। तो चारों का सम किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। सो x प्लस एक्स दैट इज 2x, और इन दोनों का सम दे रखा था 200, तो प्लस 200 इज इक्वल टू 360 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू, ये 200 उधर चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो 360 माइनस 200 हो गया 160, तो 2x इज इक्वल टू आ गया 160, जहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 क्या है x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो उधर जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा x इज इक्वल टू 160 अपॉन 2, तो जिससे x आ गया हमारा 80 डिग्री, ठीक है, x इज इक्वल टू 80 डिग्री। So x is equal to 80 degree आ गया, means the equal angles are 80 degree each and the sum of equal angles is 160 degree। और यही हमें find out करना था कि what is the measure of equal angle। Next question पे आते हैं। The angles of a quadrilateral are in the ratio। angles क्या दे रखे, quadrilateral के ratio में दे रखे, जो क्या है 1:3:4:4। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, हमें हर एक एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। लेट द मेजर ऑफ एंगल्स बी, पहला हो गया x, दूसरा हो गया 3x, थर्ड हो गया 4x एंड फोर्थ भी हो गया 4x। सो इनका सम कितना होता है, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, मीन्स x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्वाड्रिलेटरल था, इसमें ये x गिवन था, ये गिवन था हमें 3x, ये गिवन था हमें 4x, और ये भी 4x, ठीक है। तो इन चारों का सम कितना होगा, 360 होगा। इन चारों को ऐड करके आ गया 12x इज इक्वल टू आ गया 360। सो यहाँ पे x क्या है, 12 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 360 अपॉन 12, तो 12 1 12, 12 3 36 और 0, तो x इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। तो अब इसमें इनकी जगह पे वैल्यू डालते हैं। x इज इक्वल टू 30 डिग्री आया है, तो पहला एंगल हो गया 30 डिग्री का, दूसरा एंगल हो गया 3 इंटू एक्स था, तो 3 इंटू 30 दैट इज 90 डिग्री। फिर उसके बाद था 4x, तो 4 इंटू 30 तो क्या आ गया 120 डिग्री। तो दूसरा भी 4 था, 4x था, तो ये पहला हो गया 30, फिर दूसरा 90, फिर 120, फिर वो भी फोर्थ वाला भी 120। तो ऐसे अगर हमें रेशियो में गिवन होगा तो हम ऐसे इन एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें क्या गिवन है, द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर प्रोड्यूस इन ऑर्डर। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी साइड्स एक ऑर्डर पे प्रोड्यूस हो रही हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द 4 एक्सटीरियर एंगल। हमसे पूछा गया है कि क्या सम होगा 4 एक्सटीरियर एंगल का। एक्सटीरियर की बात की गई है। ओके, एक्सटीरियर मीन्स अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के बाहर पे। तो जिनका सम दे रखा है, हमें पूछ रखा है, यह है A1 लिया, ऐसे 2 लिया, ऐसे 3 लिया, ऐसे 4 लिया। ठीक है, वी नो दैट, हमें क्या पता है, एक चीज आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लास से, कि एंगल 1 इस को प्लस करेंगे हम किसके साथ, BAD मीन्स ये वाला एंगल। ठीक है, किसी भी लाइन पे अगर उसको मैंने कट किया है तो उसमें जो दो एंगल बन रहे होंगे दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की। ठीक है, अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस x हो जाएगा, ये वाली साइन। ठीक है, तो कोई भी अगर लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं, बाय कटिंग द लाइन इट इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक लाइन है, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू, ये लाइन है, इस पे ये दो एंगल बन रहे हैं, तो ये एंगल 1 प्लस क्या हो जाएगा, BAD। ठीक है, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे एंगल 2, ठीक है, एंगल 2 के साथ क्या हो जाएगा, ABC। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे 3 के साथ हो जाएगा BCD। ऐसे 4 के साथ हो जाएगा ADC। ठीक है, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सब हुआ है किसकी वजह से, बाय द लीनियर पेयर्स ऑफ सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल वाली प्रॉपर्टी से। सो एडिंग वी गेट, हम सबको ऐड कर देते हैं, हमें क्या मिलता है, देखिए 1 + 2 + 3 + 4 इज प्लस एंगल BDA प्लस एंगल BABC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 180 180 180, तो आ गया 720। और इन चारों एंगल का सम कितना होगा, इन चारों एंगल्स का सम होगा कितना, अंदर के एंगल्स है ना, ये सब चारों अंदर के एंगल थे, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हमने अभी पढ़ा है 360 होता है। तो हमने क्या किया, ABCD सॉरी 1 2 3 + 4 प्लस 1 2 3 + 4, और इन चारों का सम कितना था, 360 था। तो ये हो गया 1 2 3 + 3 + 4 इज इक्वल टू 360 प्लस 360 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा 1 2 3 + 4, इन चारों की जगह पे आ जाएगा मेरा 360। कैसे आया 360, आप समझ गए होंगे, ये सब क्या थे, इंटीरियर एंगल थे, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है, इज इक्वल टू हमारे पास था 720। अब ये 360 इधर जाएगा, इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस हो जाएगा 720 से, जो कि आ जाएगा हमारा 360 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा एंगल 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री आ गया। और जो हमारे ये एंगल 1 + 2 + 3 + 4 मैंने बोला, ये क्या थे, एक्सटीरियर एंगल थे, तो देयरफॉर वी गेट दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। हमें यही तो फाइंड आउट करना था इस पे, व्हाट इज द सम ऑफ द 4 एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्या होता है, वो होता है हमारा 360 डिग्री। ठीक है, सो हमने जाना इस वीडियो में कि क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। सिमिलरली हमने ये भी जाना कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 होता है। ठीक है, ये तो जिसका हमने प्रूव भी किया था वो था हमारा सम ऑफ अ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, विद प्रूफ वी हैव डिड इट। बट इन दिस क्वेश्चन हमें क्या पता चला, एक और चीज हमें पता चली है कि जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, उनका भी सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, और हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज की गई है, एंगल सम ऑफ द एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। ठीक है, और हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी यहाँ पे, yes we have used a property of sum of a interior angle of a triangle.
ठीक है। एक ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये भी हमने यहाँ पे जाना था। सो आपको शायद ये वीडियो पसंद आए, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्यूट्रिक्स को। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।